तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के शाम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। हम लोग इस आनंद गंगा में परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी के सानिध्य में अभी तक बह रहे हैं। हम एक रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, दूसरी शुरू कर देते हैं ताकि आप लोगों के पास एक लिमिटेड स्लॉट आए। कोशिश यही है कि आधा घंटे की रिकॉर्डिंग पहुंचे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। चैप्टर पूरा खत्म करो तो उसका आनंद है। और यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कनेक्ट मिल रहा है तो श्री जी की अनंत कृपा है, और नहीं मिल रहा तो पुकार लगा लो कि कनेक्ट मिल जाए परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी के सानिध्य में। जगत गुरु श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के सानिध्य में उनसे प्रार्थना करते हुए कि सबके भीतर प्रेम का वो दिव्य रस संचरित हो, और ऐसा दिव्य रस संचरित हो कि माँ धरा तरंगित हो जाए। इस भाव से आगे बढ़ते हैं। कली काल में मीरा नाम धर्यो, तो हम माँ मीरा का पूर्व जन्म पढ़ने जा रहे हैं इसके माध्यम से। और ये जो लेखिका है सौभाग्यवती कुंवरी राणावत, इन्होंने मीरा चरित्र करके भी एक पुस्तक लिखी है। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, आप लोग चाहो तो उसको भी मंगा के पढ़ सकते हो। अब यह कौन पढ़ी यहाँ? मैं तो स्वयं अपना ताप ठंडा करने आई थी। सुना है सखियों की यहाँ गिरिराज जू की यही गिरिराज जू की पूजा हुई थी। और यह निकुंज, यहाँ सखियों ने सखाओं ने मिलकर श्याम सुंदर और किशोरी जू का विवाह रचाया था। लीला स्थलियों के दर्शन कर इस रज से स्नान कर स्वयं को कृतार्थ कर लूं। यहाँ वास का सौभाग्य भी मिला तो कब, जब मनमीत छोड़कर चले गए। रे मन अपना क्या, जिन्होंने पाकर खोया वे धनी, किंतु तूने खोया क्या और पाया क्या? नहीं, मैंने तो पाया ही पाया, मैं इस व्रज की नहीं, अतः उनके दर्शन का धन भी अयाचित ही पाया। पा गई उनकी असीम अमित महिमा का ज्ञान, भिक्षुक की झोली में अकस्मात ही आ गिरी किसी स्वर्ण मुद्रा की भांति। पा गई उनके पावन चरणों का नेह, सब कुछ उनकी कृपा ही कृपा। मैया ने बहुत बार हट किया, ऊंच नीच समझाया, यही इस व्रज में विवाह कर देने की बात भी कही, किंतु मेरी ना के आगे हार गई। मैया स्वर्ग सिधारी तो भैया भाभी से आज्ञा लेकर जीजी के पास आ गई। आकर जो कुछ देखा सब कुछ जैसे उजड़ गया। फिर भी ये वृंदावन है, यहाँ के कण कण में उनकी उपस्थिति की छाप है। लौट जाने को मन ना हुआ। उधो जू के आने की बात सुनी, सुना उनका संदेशा, पहले तो आश्चर्य विमूढ़ हो गई। श्याम सुंदर ने यह ज्ञान का पुटुलिया इन प्रेम मूर्तियों के लिए पटाई है। श्री किशोरी जी को प्रणाम कर चरण रज ली तो अचानक लगा, मेरी तरह कहीं उद्धव भी तो गुमान भरे नहीं। श्याम सुंदर ने हमें संदेश और इन्हें औषधि दी हो कदाचित। बात सच निकली, श्री किशोरी जी की कृपा मिली, सेवा मिली। मैंने तो सब पाया ही पाया, किंतु यह कौन यहाँ लताओं के जाल में धूल से देह लपटे पाहन पर कैसे अचेत पड़ी है। आह श्याम सुंदर, कैसी निष्ठुरता। नंद गांव की बेटी तो नहीं जान पड़ती, बहू है पर किसकी, मैं ही कहाँ सबको पहचानती हूँ। उठ बहन तनिक जल पी ले। मैंने उसे अंक मिले, खुले रूखे केश पाश बांधे, वस्त्र संभाले और सूखे होठों से जल पूर्ण
पत्र पुटक लगाया। नन्हे पंछी शावक के खुले चंचुपुट होठ से होठ जल सिक्त हुए तो उसकी बड़ी बड़ी पलकें भी सूर्य उदय के साथ उभरती कमल पंखुड़ी सी उघड़ने लगी। अनचिनी दृष्टियां मिली। दोनों में एक ही प्रश्न एक साथ साकार हुआ, तुम कौन हो? इसके साथ ही दोनों दोनों नेत्रों का ने एक संदेश दिया दोनों को कि दोनों एक ही रोग की रोगिणी हैं। मेरी बात मान। उसने दोने से मुख लगाया। ऐसा लगा जो जल मुख के भीतर जा रहा वह कंठ से नीचे उतरने के बदले नेत्रों की राह दुगने वेग से बाहर झर रहा था। एक तरफ पी रही है और एक तरफ अश्रु बहे जा रहे हैं। जल पी वह पुनः निढाल हो पड़ी। मैं भी मूड की भांति उसका मुख देखती रही। क्या पूछूं, क्या कहकर उसे धीरज बंधाऊं, किंतु उसके नेत्र थे कि निर्झर जैसे भीतर के अथाह सरोवर को रीता करने से आतुरता से बरसते ही जा रहे थे। इस मूक रुदन ने मुझे थोड़ा चौंकाया। 2 दिन से देख रही थी सखियां, सखा, पशु पंछी सभी बड़े बूढ़े भी यदा कदा मुख से निकलने वाले आहा करहा को रोक नहीं पाते, पर यह पाहन की मूरत की आंखों से जलप्रात झर रहा हो। कैसी सुंदर मूरत! धीरज धर बहन, मैंने भरे गले से कहा। श्याम सुंदर ने कहलाया है कि वे आवेंगे। इस प्रकार आंसू ढरेगी तो किन आंखों से उन्हें देख पाओगी? मैं बली जाऊं। तनिक धीरज धरो। अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए मैंने उसे संभालना चाहा, पर वह तो फूट फूट कर रो पड़ी। अब तो मेरे लिए स्वयं को रोक पाना कठिन हो गया। हाय, यह स्वर्ण वल्लरी कैसे मुरझा गई! जाने कहां कहां किस किस उपवन में दावानल प्रज्वलित हो उठा और कहां कहां हिमदाह की वर्षा हुई। बहन, तू को मेरी सहा, अपने मन की कह, जासो दाह बाहर निक सके, यो तो प्राण नहीं बचेंगे। ना जाने मेरी प्रत्येक बात का विपरीत प्रभाव उस पर क्यों हो रहा था। जो मैं धीरज बताती अधिकाधिक रुदन का वेग बढ़ जाता। मैं हार गई। कैसे समझाऊं? अपनी चुनरी भिगोकर मैंने उसका मुख पोंछ दिया, पुनः जल पिलाया और सौहा धराई। उसे हृदय लगाकर पीठ पर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ कहेगी नहीं बहन? क्या कहूं? दुर्भाग्य के अतिरिक्त मुंह पे कुछ ना आए। वह पुनः बिलक पड़ी। क्या नाम है तेरो? कौन की बहू है? माधवी। अविचल जू, मेरे ससुर हैं, सुंदर की बहू हूँ। उसने हाँ में सिर हिला दिया। कैसी रूप सी बहू पा गया सुंदर। मैंने उसका मन दूसरी ओर फेरने की बात आरंभ की। कब ब्याह हुआ तेरा? मैं पिछली बार आई तब तो कुंवारा था वह, संभवतः सगाई हो गई होगी। मेरा ब्याह ही तो सब अनर्थों का मूल है बहन। वह फिर रोने लगी। अरे वह तो सभी का है, कोई एक आध मुझसे बच पावे। मैंने तो मैया से कह दी नी को ज्योतिषी पे दिखलायो मेरी हथेली, या मैं ब्याह की रेखा खींची ना है विधाता ने। तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ? सचमुच? उसने भरी भरी आंखों से देखा। ओहो, मैंने हंसकर जोर से सिर हिलाया। इसी से तो मैं हंस पा रही हूँ, नहीं तो तेरी ही बातें रो रो कर मरती ना है। कभी आरसी में मुख देखा? विधाता दोनों हाथों से रूप दिए हैं तुझे। श्याम सुंदर देखकर कितना सुख पाते होंगे। इस प्रकार रो कलप कर इसे बिगाड़ लेगी तो क्या उत्तर देगी उन्हें लौटने पर? और सखी, यह व्रज का विक्षोभ वज्र केवल तुझ पर ही तो नहीं गिरा, संपूर्ण व्रज झुलस गया है। तनिक किशोरी जी की ओर देख, मैया बाबा को देख और उनके प्यासे सखाओं को देख, इन गैयन को देख। मेरा गला भर आया, जिनकी एक हुंकार पर भोजन और शैया त्याग उठ वे दौड़ पड़ते थे। इन सब से मेरे दुर्भाग्य की कोई समता नहीं। वे सौभाग्यशाली हैं। उनके नेत्र पुनः झरने लगे। तनिक इन आंसुओं की बरखा रोक। तेरी अकेली का दुर्भाग्य ऐसा प्रबल कैसा हो गया री कि सबके भाग्य पछाड़कर वही एक आगे बढ़ गया। जो सबने पाया सो तन्ने भी, और जो सबने खोया सो तेरे भी हिस्से आया। नई बात भला क्या हुई? उन्होंने सब कुछ पाया बहन, जिसे खोने की अनुभूति हो रही है। यदि यूं कहूं कि उसे खोकर वे और भी अधिक धनी और गरिमा में हो उठी है, किंतु वह सिसक पड़ी। मैं चकराई। यह कैसी सखी? मैं समझी नहीं तो को मेरी सौह, तनिक धैर्य धर। क्या कहूं, कहां से कहूं? कोई आदि अंत दिखाई नहीं पड़ता। तू ब्याह से आरंभ कर।
फिर जब तेरे कथित दुर्भाग्य ने आक्रमण किया हो तो बता। अच्छा बहन, मैं थोड़ा संभलकर पाहन से टेक लगाकर बैठ गई। मेरा दुर्भाग्य दीनता पर घृणा तो नहीं करोगी मुझसे? मेरे दुर्भाग्य दीनता पर घृणा तो नहीं करोगी मुझसे? अरे बावरी, तू कह तो कौन जाने मेरा दुर्भाग्य कहीं तुझसे बड़ा हो। आज तो ब्रज में दुर्भाग्य की होड़ लगी है कि किसका किससे बढ़कर है। इस पर भी सुन ले, यहाँ कण कण में मेरा आदरणीय पूज्य है। घृणा की बात क्या करती है तू? मेरी बात सुनकर वह चुप रही। कुछ कहने कहने को होती तो रुलाई उमड़ पड़ती। जो त्यों रोकती तो शब्द ना मिलते, होठ फड़फड़ा कर रह जाते। बोलेगी नहीं, इतनी अपादारता हूं क्या मैं? हंसने की चेष्टा में एक कारुण रेखा में खिंचकर रह गए और उसके अधर और आंखों में भरे जल की 2 बूंदें गाल पर ढल पड़ी। अब मारूंगी मैं तुझे, मैंने स्नेह रोज दिखाया। सच बहन, तो मैं जी जाऊंगी। उसने विहल हो मेरी गोदी में सिर धर दिया। कोई तो मुझे कहे धिक्कारे। कैसे कहेगा? तेरी बानी फूटे तब तो। ले, मेरा वचन रहा, मैं वह सब करूंगी जिससे तेरा दुर्भाग्य घटे। अब बोल, तू मुझे किशोरी जू के समीप पहुंचना है। जानती है सबसे कठिन कार्य है चंद्रावली जीजी की संभाल करना। श्री किशोरी जू ने मुझे कहा, चंपा, तू चंद्रा जीजी की ओर ध्यान दे। वे ऊपर से अपने आप को कठोर बनाए रखती हैं, सबकी सार संभाल में लगी रहती हैं, किंतु स्वयं उनके मन को मैं ही जानती हूँ। तू मुझ पर बड़ा उपकार करेगी यदि दिन में एक बार भी उन्हें थोड़ा खिला पिला सके तो मैं धन्य हो गई। श्री जी ने मुझे किसी कार्य के योग्य तो समझा, पर यह कार्य सरल नहीं। यही मैं उसे समय समझ गई। यह मैं उसी समय समझ गई। चंद्रवाले दीदी जीजी की आज्ञा सब पर चलती है, यहाँ तक कि श्री किशोरी जी भी उनकी बात मान लेती हैं। उन पर किसी का शासन चलेगा? चिलौरी विनती भी कितनी, केवल दो टूक बात करना जानती हो, जिनकी आंखों के आंसू दिखाई न पड़े, उन्हें धीरज किस प्रकार दिया जाए बहन? इसलिए तू अपनी बात कह कि दोनों मिलकर उस दुर्भाग्य को रंच मात्र भी पीछे ठेल सके तो कुछ साहस आए। तू यहाँ की नाए। अरे ऐसो मेरा भाग्य कहा। मैं तो तेरे पति के सखा जयंत की साली हूँ। 2 वर्ष पश्चात पुनः यहाँ आ पाई। मेरा कंठ रुद्ध हो गया। एक बार, केवल एक ही बार सौंदर्य पारावर को देख पाई, आगाह भी ना पाई थी कि जान दे मेरी बात। मैंने स्वयं ही हंसकर अपने आंसू पोंछ लिए। मेरी बात करने को बहुत समय है, अब मैं यहीं रहूंगी। श्री किशोरी जू की आज्ञा हो गई। फिर वह कहाँ है अपना? मैया रही नहीं, बाबा पहले ही सिधार गए। अब तो उनकी स्मृति भी नहीं मुझे। अब तू बोल सकी, तेरा निहोरा करूं? मेरा विवाह हुए भी उतना ही समय हुआ जितना सुबह यहाँ लौटने में लगा। माधवी ने गहरी सांस छोड़ी। ब्याह के थोड़े ही समय पश्चात गौने की शीघ्रता मचाई। इन्होंने कहा कि मेरी सास के लड़की नहीं, सो सास बहू का लाड दुलार करके मन की साथ पूरी करना चाहे। जब गौने की बात चल रही थी, एक दिन मेरी मैया ने मुझे एकांत में बिठाकर भली भांति समझाया कि तेरी ससुराल में व्रजराज का छोरा जिसका नाम कनाई, वो इतना सुंदर है जो एक बार किसी की दृष्टि में पड़ जाए तो वह बावरा हो जाए और आगे पीछे कसु सूझे नाय वाय को। मैया ने मुझे नारी धर्म की महिमा समझाई, उससे डिगने पर होने वाले सर्वनाश से परिचित कराया और फिर अंत में कहा कि मुझे किसी भी प्रकार उस कनाई को ना तो अपना मुख दिखाना, न स्वयं उसका मुख देखना है। यही नहीं, उसने बताया कि उसके स्वर में बंसी है, ऐसी माधुरी है कि लोग उसे सुनकर बिना देखे भी वश में हो जाते हैं। अतः मैं सावधान रहूं। उसका एक ही नाम नहीं, एकमात्र लड़ैता, और वह भी बुढ़ौती का पुत्र जो ठहरा। उस कृष्ण कन्हैया, कन्नू, श्याम सुंदर, नीलमणि, मनमोहन, मदन मोहन, गोविंद गोपाल, मोहन, बंसीवारो, सावरो, ऐसो उसके अनेक नाम हैं। वह उठते बैठते चलते फिरते दिन रात मुझे यही सीख देने लगी कि उस सावरे कुंवर को ना देखूं, ना सुनूं, ना स्वयं उनके सामने पढ़ूं, ना उनसे बोलूं। आहा, कैसी प्राणघाती शिक्षा मेरे मुख से निकल गया। यही शिक्षा मेरे दुर्भाग्य का सूत्रधार बनी। कुछ रुककर वह पुनः कहने लगी, एक दिन वह भी आया कि सबसे मिलकर विदा होना पड़ा। प्रियजनों से बिछड़ने का दुख तो था ही बहन। इस व्रजराज का पुत्र का भय
आशंका और उत्सुकता भी कम न थी। मैं रथ में बैठी थी, चारों ओर से पर्दा ढका हुआ था जिसे स्वामी स्वयं चला रहे थे। उसने अपनी सूजी सूजी बारी पर कोमल बड़ी बड़ी पलकें उठाकर मेरी ओर देखा, तनिक व्यंग से मुस्कुराई और कहने लगी, जब प्रथम बार मैंने अपने पति को देखा तो बहुत आश्वस्त हुई। अब तक मैंने वैसा सुरूप पुरुष नहीं देखा था। वहां हमारे पूरे व्रज में उनके रूप की चर्चा थी। सभी हमारी जोड़ी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। मैं बहुत प्रसन्न थी अपने भाग्य पर। पियर में इकलौती पुत्री और ससुराल में इकलौती बहू, भरा पूरा घर, हजारों गैया, और क्या ही चाहिए गोप की बेटी को। रथ जब वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया तो उनकी आज्ञा से मैंने रथ का पर्दा गिरा दिया। थोड़ी ही देर में कहीं से दौड़ता हुआ ससुर आया, सुंदर भैया लिवा लाए बहू को। हाँ कन्नू, मोकू दिखाए ना। मैं कहाँ दिखाऊं भैया, तू रथ पर ही चढ़ा और देख लो। ते सो भला, कहाँ लाज घूंघट। उसकी बात सुन मैं अच्छी तरह मैया की बात स्मरण कर घूंघट खींचकर हाथ पैर पूरी तरह ढूंप ली और ढूंप कर बैठ गई। उस समय रथ की छरपी खुली। ए बहू, तनिक अपना मुख दिखावो तो। बाल सुलभ भोला मीठा स्वर सुन हंसी आने को हुई, पर मैया की शिक्षा याद कर मैं सिमट गई। उसने हाथ से मेरा घूंघट हटाना चाहा, किंतु मैं कसकर पकड़े रही। सुंदर भैया, बहू ने तो बहुत गौड़ो घूंघट कस रखियो, दिखा विनाए। अरे यह तो अपनो है कनाई, इससे क्या घूंघट रखना, वैसे भी ये मुझसे छोटा ही है। क्यों कन्नू, पति ने बाहर से ही स्नेह सन कहा, पर मैं कृत निश्चय थी। इतनी शीघ्र मैया की शिक्षा को बहा देना अच्छा न लगा। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, अंत में थककर बोले, अब तू क्या दिखाएगी अपना मुंह, तू ही मेरा मुंह देखने को तरसेगी। वह स्वर बालक का ना था। इतना गंभीर भारी स्वर सुन अंतर मन में भयभीत हुई, परंतु अपनी प्रथम विजय से मैं प्रसन्न थी। वह ठहर गई। माधवी की बात सुन एक गहरी सांस मेरी छाती से निकल पड़ी। इसके पश्चात मैंने पूछा। इसके पश्चात मैंने उन्हें नहीं देखा, ना स्वर सुना। ऐसे अवसर में जानबूझकर टाल जाती अथवा वे स्वयं टाल जाते। जैसे जब नंद भवन में मुझे मैया के पाम लगने ले जाया गया, पैर छू के मैया के दिए वस्त्र आभूषण गोद में लिए मैं बैठी थी कि वे आए। मैया ने उल्लास पूर्वक पुकारा, नीलमणि देख तो बेटा, सुंदर की बहू आई है, तो इसका मुख नहीं देखेगा? कैसी पूनम के चंद्रमा सी सुंदर, आ मैं दिखाऊं? नहीं मैया, फिर कभी देख लूंगा, अभी सखाओं का काम करना है। मुझको कहकर चले गए। व्रज रानी मैया को बहुत आश्चर्य हुआ। उनका नीलमणि तो नए जन्मे बालक और नई आई बहू को देखने को सदा उत्सुक रहता, आज देरी तक आकर कैसे लौटा गया। फिर मेरी सास उनका निहोरा करने लगी, कन्हैया का ब्याह अब हो ही जाना चाहिए। उनके भाइयों के सखाओं के कितने ब्याह हो गए, फिर स्वयं भी वे कम उत्सुक नहीं अपने ब्याह के लिए। जब भी किसी का ब्याह होता तो मैया से पूछते, मेरा ब्याह कब होगा। बरसाने से भी संदेश आते रहते, जीवन का कौन भरोसा, बूढ़े लोगों के मन की बात मन में ना रह जाए, आदि इत्यादि। प्रातः साय वन जाते आते समय मैं अपने घर के भीतरी कक्ष में चली जाती कि ना कुछ दिखे ना सुनाई दे। सास को आश्चर्य होता कि जब स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े सभी घर से बाहर निकल उनके दर्शन का लाभ लेना चाहते हैं, तब मैं घर के भीतर क्यों जाती हूँ। मैं दूसरों से कभी कभी कह देती, बहू बड़ी लजवंती है। माधवी फिर व्यंग से हंसती। पानी भरने नहाने के समय भी मैंने ऐसे समय रख लिया था कि श्याम सुंदर का सामना होने की संभावना ही ना रहे। इतने पर भी घर के लोगों को व्यसन था उनकी चर्चा करने का। पति के पास तो जैसे अपने सखा की बात को छोड़कर अन्य कोई बात ही ना थी। अतः ना चाहते हुए भी बहुत सी बातें कान में पड़ी जाती, जिनका सार यही था कि उन सा सुंदर त्रिभुवन में कोई नहीं। मनुष्य की कौन कहे, पशु पखेरु धरा गगन नदी वृक्ष और पाहन का भी उनसे प्रेम है, उसे चाहे बिना रहा नहीं जा सकता। साथ ही साथ वह बहुत भोला सीधा। गोपियां उसे चिढ़ाती हैं, झूठे उलाहना लेकर मैया के पास ले जाती हैं। पति कहते हैं ये सब कन्नू को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए बहाने मात्र हैं। जब सब उससे खींचती हैं तो वह उनके घड़े फोड़ देता है। सखाओं के साथ घर घर में घुसकर दूध दही माखन जो मिले उसे खा पी कर बखेर आता है। सबको अच्छा लगने लगता है इसलिए ऐसा करता है, अन्यथा उसके घर में क्या कमी है।
बहू तुम्हारे आने के पश्चात कन्हई घर नहीं आता, सास कहती, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ उधम कर ही जाता था। अब तो कहती भी हूँ तो कोई ना कोई बहाना बनाकर चला जाता है। मुझे तो लगता है तुझसे लजाता है वह। लेकिन कन्हई और लाज, ना कोई उससे लजाता ना वह किसी से लजाता। तुम दोनों की अनोखी बात देखी मैंने तो। मैं भी सुनकर मौन रहती, अपनी मैया की शिक्षा को गाढ़े हाथों में थामे रखा था। कभी पियर जाती तो मैया 2-4 महीनों तक विदा ही नहीं करती। उनके लाड का अंत ही नहीं था। तब बीच बीच में वह ब्रज कुमार के बारे में पूछती कि मैंने कभी देखा तो नहीं, अथवा स्वयं अपना मुख दिखाया तो नहीं। मैं हंसकर मना कर देती और बताती, मुझ एक को छोड़कर पूरा का पूरा ब्रज उनके पीछे बावरा है। तो मैया डर जाती और पुनः पुनः मुझे समझाती। उन दिनों में यही थी जब इंद्रयाग के स्थान पर गोवर्धन पूजा हुई। मुझे तो सबके सब बावरे लगे कि एक बालक के कहने पर सबने पीढ़ियों से चले आ रहे इंद्र यज्ञ को बंद कर दिया और पहाड़ पूजने बैठ गए। किंतु मुझे क्या, मैंने तो अपनी सावधानी रखी। पूजन के समय, परिक्रमा के समय कहीं दृष्टि न पड़ जाए श्याम सुंदर पर। और फिर व्रज बनकर टूटा इंद्र का व्रज को कोई बिना देखे सोच भी नहीं सकता। अंजलि में ना समाये इतने बड़े बड़े उपले, ओले और रस्सी जैसी मोटी मोटी धाराओं की वृष्टि लगा प्रलय काल उपस्थित हो गया। किसी को किसी का ध्यान नहीं था। सब एक स्वर से कन्हई, कन्नू, गोविंद, नीलमणि पुकारते हुए भाग रहे थे। तभी एकाएक देखा, सुना तो बहुत था श्याम सुंदर। 6 दिन की आयु में पूतना राक्षसी को मार डाला। मेरी सास तो कहती है, कन्हई भला क्या मारेगा, वह तो इतना सा था। राक्षस को तो उसी के पाप खा गए। 1 वर्ष की आयु में तृणावत को मारा। 3 वर्ष का था को बकासुर को मारा। कालिय नाग को दह बाहर कर दिया। इस पर तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि वह 100 फण वाला नाग भला उस 5 वर्ष के बालक के कैसे वश में आया। देउन देनाकासुर और उसके साथियों को मार डाला। श्याम सुंदर ने दावानल 2-2 बार गायों व्रजवासियों की रक्षा की। एक व्योम नाम का राक्षस बालक बनकर सखाओं में आ मिला। उसे पकड़कर एक ही मुट्ठी प्रहार से चित कर दिया आधी आधी। पर आंखों से तो उसी दिन देखा जब सब राजवासी पशु जल में तिनके के जैसे बह रहे थे, वैसे ही भागे जा रहे थे गोवर्धन की ओर। मैं भी उनके साथ थी, ना वस्त्रों का ध्यान न तन का ध्यान। ऊपर से मूसलधार वृष्टि की मार, वायु के थपेड़े में पांव अपने आप उठ रहे थे। अकस्मात देखा कि गिरिराज गोवर्धन ऊपर आकाश में उठ रहा है। कैसा आश्चर्य! परंतु उस समय आश्चर्य करने का अवकाश किसे था। प्राण बचाने को ठौर मिले बस। सबके सब ढोल ढंगरों के साथ गिरिराज के नीचे जा घुसे। तब जी में जी आया। उस समय जो देखा, माधवी की वाणी गदगद हुई और मूर्छित हो वह मेरी क्रोड़ी में लुढ़क गई। मैंने पुनः उपचार कर सचेत किया उसे। पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, फिर क्या देखा? फिर मैंने कहा ना, उस समय वस्त्रों का ध्यान किसे था? घूंघट था ही नहीं। होता तो यहाँ तक आ ही ना पाती। दृष्टि घूमती हुई छत्र के तने से गिरिराज का आधार ढूंढने लगी। जो आधार मिला उसने मैया की सारी शिक्षा, इतने दिनों की सावधानी और निश्चय के बांध को ढहा दिया। एक दृष्टि में यही दिखा कि 7 वर्ष का एक बालक बायां हाथ ऊंचा कर कनिष्ठा की कोर उंगली पे अवलंब दिए गोवर्धन लेकर खड़ा है। कैसे विश्वास हो बहन? यह 7.5 कोस का पहाड़ किसी की उंगली के पोर पर टिका है। और फिर जो यह सौंदर्य महासिंधु नेत्रों में समाया तो हृदय उसी पथ से पानी हो बह चला। आहा, कितना कितना समय व्यर्थ गया मेरा। कैसी महानाशी निश्चय था मेरा, और जननी की वह सत्यानाशी शिक्षा। किंतु वह भी क्या करे, बिना देखे सुने कोई कहाँ ही जान सकता है। मैं कैसी मूढ़, कितनी चिरौरी की थी इन्होंने मेरा मुख देखने के लिए, अथवा कि अपना यह मुख दिखाकर नेत्रों को सार्थक करने की। घर के लोग कितनी बार कहते थे, पर मैंने स्वयं को अंधी बहरी बना लिया। कल ये जैसे प्राणघाती प्रयत्न किए मैंने। यह सब तो अब सोचती हूँ, उस समय तो सोचने योग्य बुद्धि ही कहाँ बची। वर्षों के भूखे को जैसे 64 व्यंजन मिले हों, वैसे ही बस प्राण नेत्रों में आ समाये। और एक और आश्चर्य देखा मैंने। व्रज में कभी किसी ने श्याम सुंदर को चतुर्भुज नहीं देखा। मैंने देखा 2 हाथों से वंशी बजा रहे थे। एक हाथ सुबल के कांधे पर धरा था और एक हाथ गोवर्धन थामे खड़ा।
वो 7 दिन मेरे जीवन के सबसे धन्यतम दिन थे। मुझे तो वे 7 दिन 7 क्षण भी नहीं लगे। पर बाद में सब कहते हैं कि बात सृष्टि 7 दिन 7 रात की हुई। वह रूप सुधा, वह मुरली की माधुरी, बस और कहीं कुछ बचा नहीं। और फिर वही कच्चे गले की अमृतवाणी गूंजी, वृष्टि रुक गई, सब बाहर निकलकर अपने अपने घर लौटे। उस समय उस समय जाने कैसे बुद्धि लौटी और स्मरण आई वह बात, अब तू मेरा मुख देखने को तरसेगी तो प्राण हाहाकार कर उठे। अब जो यह रूप देखने को ना मिला तो प्राण कैसे बचेंगे, बचे या ना बचे। पर इस आकांक्षा से जो आकुलता उपजी, उसे फैलने से रोकने की शक्ति किसमें थी। किस और त्राण न पाकर मैंने अंत में उन्हीं के चरणों की शरण ग्रहण की। मैं अज्ञ हूँ, मूढ़ हूँ, मुझ पर दया करो, दया करो। इन सबके साथ मैं भी पालनीय रक्षणीय हूँ। मुझे दर्शन श्रवण से वंचित मत करो, मत करो, मत करो। जैसा गंभीर स्वर उस दिन रथ पर सुना, वही सुनाई दिया। उस दिन बिना सोचे समझे तूने अपराध किया था। अब जो पश्चाताप किया है, इससे कुछ समय में दर्शन श्रवण ही सुलभ हो सकेगा, लीला में सम्मिलित नहीं हो सकेगी। कली में पुनः जन्म लेकर इस किए गए अपराध का प्रायश्चित करेगी, तब लीला में सम्मिलित हो पाएगी। ये आकाशवाणी हुई उसी स्वर में जिस स्वर में बोला गया था कि अब तू मेरा मुख नहीं देखेगी। उस दिन बिना सोचे समझे तूने अपराध किया। अब जो पश्चाताप किया है, कुछ समय दर्शन श्रवण ही सुलभ हो सकेगा, लीला में सम्मिलित ना हो सकेगी। कली काल में पुनः जन्म लेकर इस किए गए अपराध का प्रायश्चित करेगी, तब लीला में सम्मिलित हो पाएगी। और क्योंकि गोवर्धन में देखा था पहले, इसलिए नाम गिरधर, इसलिए मीरा के गिरधर है, क्योंकि गोवर्धन उठाते हुए देखा था पहले। सुनकर मैं वही मूर्छित हो गई। कौन वहां से मुझे उठा लाया, कब गोवर्धन को स्थापित किया, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। चेतना होने पर भी जैसे हाथ पैर सब सुन हो गए थे। अपनी व्यथा स्मरण कर रोने के अतिरिक्त रह ही क्या गया था। केवल प्रातः सायं बंसी बजती तो जैसे तन में प्राण उतरते। मैं दौड़कर अटारी पर चढ़ जाती, झरोके से प्यासे नयन जा लगते और पुष्पांजलि छूटती। किंतु केवल एक बार और उन्होंने ऊपर की ओर देखा। वह दृष्टि ही मेरा संपूर्ण मूल धन है बहन। सास को चिंता लगी, बहू को मांदगी लगी। मैया के यहाँ से बुलावा आया, मैंने ना कर दिया। मन में कहा, अब लो नसानी, अब ना नसो हो। धीरे धीरे मैं घर के कामकाज में सास का साथ देने लगी, किंतु खाने पीने, पहनने ओढ़ने, काम काज, वार त्योहार, किसी में पहले सा उत्साह नहीं रहा। अवश्य ही पति गौचालन करके लौटते और विश्राम करने लेटते तो मैं पद संवहन के बहाने जा बैठती, कोई चर्चा चला देती। उन्हें तो अपने सखा की चर्चा का बहाना भर चाहिए। आज क्या क्या किया, कहाँ गए, किस पेड़ पर चढ़े, कन्नू ने किसको छकाया, किससे खेला, किससे हारा, कैसे रूठा, कैसे मनाया, छाक में उसे क्या रुचा, कैसे थकने पर सबने लेटने को विवश किया, किसकी गोद में सिर किया, किसकी गोद में पांव, कौन व्यंजन कर रहा था, कौन गा रहा था, कौन ताल दे रहा था, कैसे उस पद्मादलत नेत्र अर्ध मुंदे हुए, कैसे वह सुंदर उदर वक्ष ऊपर नीचे होता, कैसे हस्त कमल और कैसे पदतल, कैसी उंगलियां, कैसा हास्य, कैसी मुस्कान, कैसे वह नासिग्रा काग्र पर दृष्टि जमाकर किसी मुनि का अभिनय करता। असंख्य लीलाएं और अनंत है उनका वर्णन, असंख्य लीलाएं और अनंत है उनका वर्णन। ऐसे लगा एक पल कि हम सब हैं और वहीं बैठे हैं, किसी ने हाथ पकड़ा है, किसी को कोई रूठा है, किसी को मना रहे हैं, किसी को कुछ खिला रहे हैं, कोई उन्हें कुछ खिला रहा है, किसी की गोदी में सिर रखा है। हम सब इसी का हिस्सा है, इस लीला का हिस्सा है। कभी कभी तो संपूर्ण रात्रि कैसे व्यतीत हो गई ज्ञात ही नहीं होता। वे वैसे ही लीलाओं का वर्णन करते रहते और मैं मरुस्थल की प्यासी धरती की भांति श्रवण करती रहती। अब तो वह सुख भी छिन गया। उन्हें स्वयं अपना ही ध्यान नहीं रहता, मुझे क्या सुनाएंगे। मैं उसी दिन वही गिरिराज के नीचे प्राण त्याग कर पाई होती तो आज यह दारुण व्यथा मेरी भाग ना बनती। पर बचे दिनों के दर्शन का लोभ ना झेल सकी। अब तुम ही कहो बहन, व्रज में मुझसे अभागिन अन्य कौन है। किस सुख के लिए देह रखूं, जिसे उन्होंने त्याग दिया उसे कौन स्वीकार करेगा। किससे कहूं अपनी व्यथा,
सुनकर कौन धिक धिक ना कर उठेगा, और ना करे धिक धिक मतलब धिक्कार। दया उपेक्षा ही तो मेरा भाग्य बनते हैं। ना जाने कलिकाल आने में कितने युग बाकी हैं, कहाँ जन्म मिलेगा, कैसे पुनः अपना स्थान पा सकूंगी। कुछ भी नहीं जानती मैं क्या करूं, किससे पूछूं। सचमुच मैं अपने ही दुर्भाग्य को सर्वोपरि मानती आ रही थी, पर इसके दुर्भाग्य की तो कोई समता ही नहीं। जैसे क्या कहकर धीरज बंधाऊं उसे। कुछ ना कहने से तो यह ग्लानि के मारे मर ही जाएगी। सुन बहन, यह ध्येय, यह मन उनके हुए हैं, वे जैसे चाहे इनकी व्यवस्था करें। यह ध्येय, यह मन उनके हुए हैं, वे जैसे चाहे इनकी व्यवस्था करें। सब कुछ उनका ही होना है, हम कब तक अपनी व्यवस्था करेंगे। जैसे चाहे रखें। तुम कौन हो इन्हें त्यागने और रखने वाली। अपनी ओर से कुछ भी थामे मत रहो, सब छोड़ दो उन पर। जैसे रखे वैसे रहो, सब छोड़ दो उन पर। स्वयं के स्वयं का पूरी तरह त्याग। उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मानो। वे अभी नहीं मिलना चाहते तो प्रतीक्षा करो। हम सबको प्रतीक्षा ही तो करनी है, उनकी उनकी कृपा की। सबके पास अपने अपने अनुभव है बहन, वह उनकी संपदा है। इस संपदा के आश्रय से ये प्रतीक्षा के कुछ दिन व्यतीत कर पाएंगे। किंतु मैं किसके आश्रय। आशा का झीना तार भी तो हाथ में नहीं, जिसे थामे युग का अंतराल पार कर पाऊं। उसका रुदन बांध तोड़कर फिर बहने लगा। सुन माधवी, तूने जो सुना, जो देखा, वही तेरा पाथ्य है। ये लीला स्थल देख, यहाँ की धूली को देख, यहाँ की धूली ले। श्री किशोरी जी हम सबकी आश्रय हैं, उनकी शरण चरण सब विपदाओं को पार कर देती है। आ गया राधे राधे, हर दुख हर दवा का दर्द है राधे राधे। तो उनकी चरणों का आश्रय ले, सखियों की बात सुन और अपना धन बढ़ा। मुझे भी अपने जैसे ही मान बहन। अंतर इतना ही है कि जो कुछ तूने जानबूझकर किया, वह मैं अनजाने में कर बैठी। मैंने तुझे वचन दिया है, मैं तेरी सहायता करूंगी। ले, कली में भी मैं, कहीं भी तू जाए वहीं आ जाऊंगी, मैं तेरे संग चलूंगी। क्या ही दिव्यता है। बनेगी सो सेवा करूंगी और साथ साथ बनी रहूंगी, बस अब व्याकुल ना हो। यह क्या कर रही हो बहन, मुझ अभागन के लिए इतना त्याग। माधवी ने अपना सिर मेरे चरणों में रख दिया, मैंने उसे बाहों में भर लिया। सब अपनी अपनी कमाई खाते हैं बहन, कोई किसी के लिए भला क्या कर पाता है। केवल उनकी करुणा ही सबको आश्वस्त करती है। अब उठ जा बहन, चल तुझे किशोरी जी के समीप ले चलूं। अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देना, बस आगे की सारी व्यवस्था वह संभाल लेंगी। मेरे पास क्या है जो समर्पित करूं, वे स्वयं ही इस अभाग्नि को अपना ले। तो उठ जा। मैंने आश्रय दे उसे उठाया, साथ ही बरसाने आई। माधवी बार बार संकोच से मरी जा रही थी। मैं इस योग्य कहाँ के श्याम सुंदर भी जिनकी चरण रज की स्पृहा करें, उनके सम्मुख जाकर खड़ी हूँ। तो एक बार मेरा कहना मान ले। कहते हुए मैं उसे किशोरी जी के समीप लाई। श्री किशोरी जी उसे प्रणाम करते हुए देखा। पूछा, यह कौन सखी है चंपा, कभी देखी नहीं। हाँ, मैं आपकी दासी किशोरी जी, मैं आपकी दासी। रुदन से टूटते स्वर में माधवी बोली, मैं माँ अधमा हूँ, माँ अधमा। ऐसा मत कह सकी, हम सभी का आश्रय उनका स्मरण है। प्रतीक्षा के अतिरिक्त उपाय ही क्या, सब साथ साथ रहकर काल की प्रतीक्षा करें। हमारे तो श्याम सुंदर के अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं। विस्मरण ही विपत्ति है, विस्मरण ही विपत्ति है। एक क्षण भी जो भूल गए, एक क्षण के लिए भी जो चिंतन हट गया, तो समझ लो वही विपत्ति है, वही विपत्ति बन के आ गया। विस्मरण ही विपत्ति है। हम सब एक ही हैं, आप कृपा करें मुझे अपना ले। माधवी ने चरण पकड़े। तू तो मेरी ही है बावरी, अपनी वस्तु को क्या अपनाना। हाय हाय कहकर उसके सिर पर हाथ रखती हुई किशोरी जी बोली, फिर चंपा भी तो तेरे साथ है, बड़े भाग्य से मिलता है ऐसा साथ। ले उठ। माधवी की आंखें चंपा की ओर देखकर मुस्कुरा उठी। अपने जनों को वे कभी निराश्रय नहीं छोड़ते। कहते हुए मैंने श्री किशोरी जी के संकेत से उसकी बाह थाम ली। एक दिव्य चरित्र का पूर्व जन्म। माँ मीरा को तो सभी जानते हैं, पर उनकी पूर्व जन्म की व्यथा, कितनी दिव्य व्यथा। और
इसमें माता पिता का कहना मानने का भी एक भाव था कि जो माँ ने कहा है वो मानना है, पर एट द सेम टाइम वो परम पिता ही तो माता पिता है, ये भी जानना है, ये भी समझना है कि संसार के माता पिता तो एक जन्म के हैं, पर वो पालनहार तो कई कई जन्मों के माता पिता हैं। और फिर जिसके ऊपर किशोरी जी का हाथ आ गया, जिसके ऊपर श्री राधा का हाथ आ गया, और अगर राधा नाम सुन लिया और राधा नाम कर रहे हैं ना, तो राधा जी का हाथ तो है, उनका वरद हस्त, उनका प्रेम हर रूप में हमारे संग है, प्रतिपल है। सबको बहुत बहुत आभार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कलेक्टिव एनर्जी के साथ हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, आप सबके लिए प्रार्थना करते हुए, कि हम सबको प्रेम का वो अनंत, वो दिव्य रंग अनुभव, अनुभूति से हृदय में उतर जाए, आत्मा में उतर जाए, कि हम समझ पाए कि प्रेम रंग से हम पूरी धरा को आनंदित और पल्लवित कर सकते हैं। इस दुनिया में कहीं पर भी कोई दुख है, कोई भी आदमी, अगर कोई भी मनुष्य पीड़ित है, कोई भी जानवर भी पीड़ित है कहीं, तो अगर ध्यान से उसके मूल में जाकर देखेंगे तो पीड़ा का एक ही कारण होगा, प्रेम नहीं मिला। जो प्रेम चाहता, जो ढूंढ रहे थे, जिससे ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिला। और प्रेम पाने की चीज नहीं है, प्रेम तो देने की चीज है। इसी भाव के साथ राधे राधे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के श्री चरणों में सिर रखते हुए और उनको अनंत अनंत आभार करते हुए और उनके अश्रु अनुभव होते हुए, उनका प्रेम अनुभव होते हुए, आइए श्री राधे का ध्यान करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।